नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे दिल का दौरा और एंजाइना, जिसके लेखक हैं डॉक्टर यतीश अग्रवाल, फर्स्ट पीयूसी। दिल का दौरा और एंजाइना के लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल का एक संक्षिप्त परिचय। अग्रवाल जी वरिष्ठ चिकित्सक एवं चिकित्सा विज्ञान के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। आपने अनेक रोगों के लक्षण और रोग निदान के उपायों पर कई सारे लेख लिखे हैं। आप संप्रति दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में वरिष्ठ आचार्य के पद पर सेवारत हैं। आपके लेख अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपने औषध विज्ञान संबंधी विषयों पर संशोधन लेख भी प्रस्तुत किया है। आपकी कई कृतियां भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, जापानी एवं चीनी भाषाओं में भी अनुदित है। डॉक्टर अग्रवाल की प्रमुख पुस्तकों में 100 लाइफ्स, दगदर बाबू, रिवर्सिंग बैक पेन, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक आदि प्रमुख है। इस लेख का उद्देश्य क्या है? प्रस्तुत लेख को स्वास्थ्य के 200 सवाल पुस्तक से लिया गया है। आज के सामाजिक संघर्ष एवं तनाव से भरे जीवन में दिल का दौरा एक सामान्य सी बीमारी है। इससे बचाव और मुक्ति पाने के उपाय इस लेख में दिए गए हैं। विद्यार्थियों को दिल का दौरा और एंजाइना जैसी घातक बीमारी से अवगत कराने के उद्देश्य से ही इस लेख का चयन किया गया है। हम आज विज्ञान के युग में जी रहे हैं। वैज्ञानिकों ने अपनी प्रतिभा के द्वारा जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। चिकित्सा शास्त्र के अनुसंधानों ने भयंकर बीमारियों का भी इलाज सुलभ बना दिया है। एक जमाने में दिल का दौरा और एंजाइना लाइलाज रोग थे, यानी कि उसका कोई इलाज नहीं था। अब इनका उपचार सबके लिए आसान हो गया है। हृदय शरीर का अत्यंत प्रधान अंग है। यह शरीर के प्रत्येक अंगों तक रक्त पहुंचाता है। यह काम दिल की 2 कोरोनरी धमनियों और उनकी शाखाओं के द्वारा किया जाता है। किसी कारण से दिल की धमनियां या उनकी शाखाओं में सिकुड़न आ जाती है तो रक्त का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता और दिल खून को पंप करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे समय हृदय को ऊर्जा पहुंचाने वाली किसी एक धमनी में एकाएक रुकावट आ जाने से दिल का दौरा पड़ता है। रक्त प्रवाह ठीक से न होने पर मनुष्य कुछ भी कर पाने में असमर्थ हो जाता है और इसी स्थिति को एंजाइना कहते हैं। दिल का दौरा का उग्र रूप तो एंजाइना उसका हल्का रूप है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, मानसिक तनाव, तंबाकू का उपयोग, मद्यपान आदि कारणों से दिल का दौरा पड़ता है। यह आनुवांशिक रोग भी है, यानी कि आपके पीढ़ी से आ रहा है। नियमित रूप से व्यायाम न करना भी एक प्रमुख कारण है। दिल का दौरा किसी भी उम्र के व्यक्तियों को पड़ सकता है। सीने में असहनीय पीड़ा होती है तो समझना चाहिए कि दिल का दौरा पड़ा है। यह दर्द बाएं कंधे, गर्दन, बाह आदि उंगलियों के पोरों तक फैलता है। इसके साथ ही बहुत जोरों का पसीना भी छूटने लगता है। एंजाइना रोग के निदान के कुछ उपाय ये हैं: ईसीजी, ट्रेडमिल नामक टेस्ट। इनसे रोग का पता ही नहीं लगता तो कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाने से रोग का पता जरूर लगता है। हार्ट अटैक की जानकारी ईसीजी तथा खास तरह के ब्लड टेस्ट के द्वारा मिलती है और बाद में जरूरत होने पर दिल का न्यूक्लियर स्कैन करवाने की सलाह भी दी जाती है। दिल की सही स्थिति का इससे पता चलता है। बाईपास सर्जरी से रुकी हुई कोरोनरी धमनियों के बाईपास करने पर दिल के उस भाग को फिर से पूरी खुराक मिलने लगती है। दिल के दौरे का निवारण करने के लिए रोगियों को कुछ सतर्कता बरतनी पड़ती है। मित भोजन, तेल मसाले से परहेज, धूम्रपान न करना, मद्यपान नहीं करना, मानसिक तनाव से दूर रहना, रक्तचाप और मधुमेह को नियंत्रित रखना आदि का पालन करने से हम दिल की बीमारी से बच सकते हैं। दिल की बीमारी घातक है, लेकिन अब इसका इलाज होने लगा है। बड़े बड़े शहरों में हृदय रोगों के विशेषज्ञ मिलते हैं। जब कभी दिल की बीमारी की भनक लगती है तो तुरंत दिल हृदय विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। अब हृदय रोग से घबराने की आवश्यकता नहीं, परहेज रखने की जरूरत है और दिल हृदय विशेषज्ञ का
मतलब है हार्ट स्पेशलिस्ट। आइए एक अंक के प्रश्न देखते हैं। हृदय रोग के दो रूप कौन कौन से हैं? दिल का दौरा तथा एंजाइना। बाईपास सर्जरी भारत में भी संभव है? हाँ, भारत में भी संभव है। हृदय रोगियों के लिए किस तरह का भोजन अच्छा नहीं? तले हुए और अधिक वसायुक्त भोजन। दिल का दौरा और एंजाइना के लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल। ज्यादा तेज दौरा पड़े तो रोगी की क्या दशा होती है? बेहोश होकर गिर जाता है। दिल के दौरे का प्रमुख लक्षण क्या है? सीने के बाईं ओर प्राणलेवा दर्द होता है। दौरा पड़ने पर जीभ के नीचे चूसने के लिए कौन सी गोली देते हैं? सबस्ट्रिक। कैफीन दिल की धड़कनों को बढ़ाता है या कम करता है? बहुत तेज करता है। ईसीजी के बाद क्या करवाने की सलाह दी जाती है? न्यूक्लियर स्कैन कराने की सलाह। हृदय रोगी को किस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए? अपने वजन पर। बड़े प्रश्नोत्तर। दिल का दौरा और एंजाइना किसे कहते हैं? दिल का दौरा और एंजाइना हृदय रोग के दो प्रकार हैं। एंजाइना में हृदय तक पहुंचने वाली ऊर्जा नहीं पहुंच पाती, जो कोरोनरी धमनी की शाखाओं में सिकुड़न की वजह से होता है। जब हृदय रक्त को पंप करने में असमर्थ हो जाता है तो उस स्थिति को एंजाइना कहते हैं। इसी के भयंकर स्वरूप को दिल का दौरा कहते हैं। किसी एक धमनी में रुकावट आ जाने से दिल का दौरा पड़ता है। क्वेश्चन सेकंड, दिल का दौरा और एंजाइना किन कारणों से होता है? उच्च रक्तचाप, मोटापा, तनाव, धूम्रपान, वसा से के खाद्य पदार्थों का सेवन, मदिरा, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, परिवार में अन्य किसी को वह रोग का होना, व्यायाम न करना, परिश्रम न करना, ये सब दिल का दौरा और एंजाइना के प्रमुख कारण माने गए हैं। उग्रता का स्वभाव, अकेलापन, शहरी जिंदगी का तनाव, आधुनिकीकरण से जीवन के तौर तरीकों के बदलाव के भी कारण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिल का दौरा और एंजाइना रोग के प्रमुख लक्षण क्या हैं? जब रोगी तनावपूर्ण स्थिति में होता है, उसके सीने में बाईं ओर बहुत तेज दर्द लगता है, बेचैनी और भारीपन लगने लगता है, तो ये दिल के दौरे के खास लक्षण माने जाते हैं। खास तौर से सीने में असहनीय पीड़ा होता है और यह दर्द शरीर के विभिन्न भागों तक फैल जाता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसकी छाती पर कोई बहुत भारी चीज रख दी गई हो। कभी कभी असहनीय दर्द से रोगी बेहोश भी हो सकता है। क्वेश्चन 4, दिल का दौरा पड़ने पर प्राथमिक उपचार के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? दिल का दौरा पड़ते ही डॉक्टर को बुलाना चाहिए। समाधान के लिए तब तक कोई दर्द निवारक गोली दी जा सकती है। पहले से ही यदि रोगी इसका शिकार है तो उसे सबस्ट्रेट गोली जीभ के नीचे रख देनी चाहिए। यदि रोगी की धड़कन रुक गई है तो उसे पीठ के बल लिटाकर उसके कपड़े ढीले करके छाती पर मालिश करनी चाहिए। यथाशीघ्र अपनी सांस से उसे सांस देने का प्रयास करना चाहिए। संदर्भ स्पष्टीकरण, हृदय ही शरीर का वह महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर के समस्त भागों को जीवनदायिनी रक्त को पंप करता है। प्रसंग है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव के दिल का दौरा और एंजाइना नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी हैं। संदर्भ, लेखक शरीर में दिल के महत्वपूर्ण स्थिति के बारे में एवं उसके महत्व के बारे में बता रहे हैं। स्पष्टीकरण है, लेखक दिल के महत्व के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि यह हमारे संपूर्ण जीवन दायी रक्त को संचरण करता है। पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होता रहे, इसके लिए दिल का स्वस्थ रहना निहायत ही जरूरी है। इसके लिए दिल को दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2, इस काम के लिए वह दिन रात कड़ी मेहनत करता और उसे स्वयं भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। प्रसंग सेम रहेगा। संदर्भ, लेखक शरीर में दिल की कार्य क्षमता के बारे में बता रहे हैं। स्पष्टीकरण, हृदय हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वो पूरे शरीर में जीवन प्रदायक रक्त को पंप करता है। इस कार्य को वह दिन रात करता है। जाहिर सी बात है कि इसके लिए दिल को भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। दिल को यह ऊर्जा दो मुख्य कोरोनरी धमनियों के द्वारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन 3, जिंदगी में मानसिक तनाव को दूर रखे, उतार चढ़ाव लाभ हानि से इसे जीवन का अंग मान ले। प्रसंग सेम रहेगा। संदर्भ, लेखक हृदय रोग से बचाव के बारे में पाठकों को बता रहे हैं। स्पष्टीकरण है, हृदय रोग से बचने के लिए नियमित व्यायाम करते रहना चाहिए। हृदय रोग जिनको भी है वो सुबह शाम सैर करे।
अपने वजन का ध्यान रखें। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में मानसिक तनाव को दूर रखें। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लाभ हानि यह सब तो जीवन का अंग है और इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अर्थात सकारात्मक सोच के साथ जीवन यापन करते रहना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अगर आप चिंता करेंगे तो आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा और ये फिर हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। तो हमें ये सब छोड़कर इसे बचने की ज़रूरत है और जो भी जीवन में आता है ना, उसे एक्सेप्ट करते रहिए। तो इस तरह से दिल का दौरा और एंजाइना पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। पूरा एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सभी कुछ दिया है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको एग्ज़ाम में मदद होगा। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूँगी। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।